Good afternoon, my darling students. This is your Om sir in front of you once again, and today I'm gonna share a very wonderful topic with you. So चलिए अपने इस महफिल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. So मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है हेड के बारे में. किसके बारे में? हेड. जी मेरे प्यारे बच्चों, हेड. ये हेड का क्या रोल है सरकार? अगर मैं ऐसे देखूं तो ये सेकंड फॉर्म है. क्या है? सेकंड फॉर्म है. जी हाँ, ये है सरकार सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म है तो सरकार पास्ट में यूज़ होगी. सिंपल सी बात है. जी हाँ, कहाँ? पास्ट में. अब इसके काम कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो, पहला काम पोजेशन. क्या? पोजेशन. किसी भी चीज़ पे पोजेशन या फिर अधिकार, जिसको आप बोलते हैं ओनरशिप, या फिर कोई ओनिंग अ थिंग. अधिकार या पोजेशन के लिए आप इसका सबसे पहला इस्तेमाल करते हैं कि अपने पास किसी चीज़ का अधिकार था. अपने पास कोई चीज़ थी. क्या? कोई चीज़ थी. तो जैसे स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है. सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेड, और फिर वो चीज़, वो नाउन. ठीक है, वो चीज़. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. तो पहला जो इसका यूज़ है वो है पोजेशन, ओनरशिप को लेकर. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कार थी, मेरे पास बंगला था. क्या था? मेरे पास कार थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास मोबाइल था, राहुल के पास एक गाड़ी थी. ओके, कुछ भी. तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ कि राहुल हैड अ कार. ओके, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? राहुल, हाँ जी, हैड नो कार. या तो ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, या फिर इसका बनेगा राहुल डिड नॉट हैव अ कार. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राहुल हैड ए कार, या राहुल हैड नो कार, या फिर राहुल डिड नॉट हैव अ कार. क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता, सबसे पहले अपना क्या जाएगा? हैड राहुल अ कार. हैड राहुल अ कार. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हैड राहुल अ कार. सो ये पहला जो इसका यूज है वो है अधिकार को लेकर. ठीक है, कि उसके पास क्या था. ठीक है, तो पहला जो पोजेशन के लिए मेरे पास कार थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास पैसे थे, कुछ भी, किसी के पास भी सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन होते हैं. ठीक है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है. दूसरा जो है यूज़ है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड यूज़, वो है कोई चीज़ टेक. टू टेक समथिंग. टू टेक समथिंग. जैसे मैं बोलूँ, कल मैंने पिज़्ज़ा खाया था. आई हैड पिज़्ज़ा यस्टरडे. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई हैड पिज़्ज़ा यस्टरडे. नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बताओ कैसे बनेगा नेगेटिव? यस सर, आई हैड नो पिज़्ज़ा यस्टरडे. ओके, या फिर आई डिड नॉट हैव अ पिज़्ज़ा यस्टरडे. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बन जाएगा. ओके, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन यहाँ पे बना देता हूँ. देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. क्या कल आपने पिज़्ज़ा खाया था? डिड यू हैव पिज़्ज़ा यस्टरडे. ठीक है मेरे सरकार. तो दो यूज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. द फर्स्ट वन दैट इज पोजेशन, एंड सेकंड वन इज दैट इज टू टेक समथिंग. ओके, चलिए अपनी जो महफिल है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ. ओके, शो शैल आई रफ इट? ओके, चलिए. दिल तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी, तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माई वे. तो चलिए मेरे चीटो आगे बढ़ते हैं थोड़ा. ठीक है, अब आगे बढ़ाने से पहले देखो, तीसरा जो इसका यूज है वो है रिलेशन को लेकर. क्या? रिलेशनशिप या रिलेशंस.
रिलेशन के लिए भी आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूँ मेरा एक भाई था, सब्जेक्ट आई हैड अ ब्रदर, आई हैड अ ब्रदर, ठीक है। उसकी कोई औलाद नहीं थी या उसका कोई बेटा नहीं था। ही हैड नो सन, ही हैड नो सन, ठीक है। ही हैड नो सन, आई हैड अ ब्रदर, ही हैड नो सन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, उसकी एक बहन है, सी हैड अ सिस्टर, सी हैड अ सिस्टर, सॉरी ये पास्ट की बात हो रही भाई। उसका एक भाई था, उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी एक बहन थी, सी हैड अ सिस्टर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे होगा देखो, क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले अपना आ जाएगा हैड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर वो नाउन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन पूछने का। जैसे मैं पूछूं क्या उसका कोई भाई था, हैड ही एनी ब्रदर, हैड ही एनी ब्रदर, क्या उसका कोई भाई था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला और दूसरा और तीसरा यूज आपने कर लिया है कि रिलेशनशिप के लिए, रिलेशन के लिए, पोजेशन के लिए और टू टेक समथिंग, कोई चीज़ अपन ने ली थी। अब अगली जो बात है, अगली जो बात करेंगे अपन ब्यूटी के बारे में। किसके बारे में? ब्यूटी, जी हाँ। ऐसे ना मुझे तुम देखो, ब्यूटी, अरे वाह क्या बात है, ब्यूटी। अब ब्यूटी मेरे बच्चों होती है दो प्रकार की, एक होती है आउटर जिसको आप बोलते हैं फिजिक, क्या बोलते हैं, फिजिक अपनी, और एक होती है अपनी इनर ब्यूटी जिसको आप बोलते हैं क्वालिटीज, क्या, क्वालिटी, ठीक है। एक तो अपनी फिजिक होती है, क्वालिटी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अपनी क्वालिटी के बारे में बात करें या फिर अपनी फिजिक के बारे में बात करें कि मेरे अंदर क्या खूबसूरती है, जैसे मैं बोलूँ मेरे उसके बड़ी प्यारी प्यारी आंखें थी, उसकी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें थी, सी हैड लवली आइज, उसकी प्यारी प्यारी आंखें थी, ठीक है। उसके काले काले बाल थे, शी हैड लवली हेयर, सी हैड लवली हेयर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ठाकुर गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे, या नहीं काट दिए थे ना, तो क्या बोलेंगे कि भाई गब्बर का एक हाथ था, गब्बर का एक हाथ था, सॉरी ठाकुर हैड अ सिंगल हैंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात। ठाकुर हैड अ सिंगल हैंड। क्वेश्चन कैसे पूछने हैं आप, बड़े प्यारे हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, सरकार हेड को आगे लेके आएंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई कि अपनी फिजिक को लेकर भी, अपनी जो ब्यूटी को अपनी को निखारती है, जो अपनी ब्यूटी को शो करती है, उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हेड का। कि मेरे पास क्या था, मेरी काले काले बाल थे, मेरी दो प्यारी प्यारी आंखें थे, मेरे दो हाथ थे, कुछ भी अपनी फिजिक को लेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, जो अपनी इनर ब्यूटी होती है। क्या होती है? इनर ब्यूटी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी को चाहिए तो वो चाहिए आपकी इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी। ओके, जैसे मैं बोलूँ उसके अंदर ईमानदारी थी या फिर वो ईमानदार था, ही हैड ऑनेस्टी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब यही है कि वो ईमानदार था, वो ईमानदार था, उसके पास ईमानदारी थी, ठीक है जी। उसके पास कॉन्फिडेंस, मतलब किसी का नाम ले लेता हूँ मैं, ज्योति हैड कॉन्फिडेंस, ज्योति के अंदर कॉन्फिडेंस था, ज्योति के अंदर कॉन्फिडेंस था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगर किसी के अंदर नहीं था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ दीपक हैड नो कॉन्फिडेंस, दीपक हैड नो कॉन्फिडेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके,
राहुल को नॉलेज थी, राहुल को नॉलेज थी, राहुल हैड नॉलेज। ठीक है मेरे सरकार, राहुल हैड नॉलेज। तो ये कुछ मैंने यूजेस आपके सामने लिखे हैं, इनको ज़रा दिल में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ। सो इनर क्वालिटी और फिजिक क्वालिटी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, चलिए इसको रफ करूँ मैं और रफ कर देता हूँ, समझ लो एक बार फिर से और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, चलिए अब रफ करते हैं इसको। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, सरफिरासा में मुसाफिर। चलिए अब अगली बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो हेड का अगला रूल है। ठीक है, करें उसके बारे में बात। अरे अरे टोन में चाहिए, ओके चलिए करें, ओके चलिए करते हैं। जो अगला जो यूज़ है मेरे प्यारे बच्चों वो है हेल्थ के लिए। जो ब्यूटी के अंदर ही आता है, जो फिजिक के अंदर आता है, वो क्या आता है? हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में भी हेड से बताते हैं। अगर आपकी हेल्थ के साथ कोई इशू था या कोई अच्छी बात थी तो आप ऐसे बताएंगे, जैसे मुझे कल बुखार था, मुझे कल बुखार था, तो आई हैड फीवर yesterday, आई हैड फीवर yesterday। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं पूछ लूं, क्या आपको कल बुखार था? हैड यू फीवर yesterday? या फिर डिड यू हैव फीवर, डिड यू हैव फीवर yesterday? अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, गॉट इट। इतनी बात समझ में आई? क्या बात है, ओके। और इसमें कोई दिक्कत हो किसी को? मेरे सर में दर्द था, मेरे सर में दर्द था। आई had headache, I had headache। ठीक है, पूछूं क्या आपके सर में दर्द था? कैसे पूछेंगे? बताओ 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 बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, had you headache, had you headache, या फिर did you had, did you, sorry don't mind मेरे प्यारे बच्चों, did you, जागो ग्राहक जागो, did you have headache, did you have headache? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरी सरकार, समझ में आ रही मेरी चीज़? तो जी हाँ, देखो कोई आपके साथ हेल्थ के बारे में अगर आप कोई बात बता रहे हो तो आप ऐसे बता सकते हैं, सब्जेक्ट हैड प्लस कोई वो इशू। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, हाँ जी, फिर हैड, फिर वो प्रॉब्लम या फिर हेल्थ प्रॉब्लम जो आप डिजीज़ हैं। क्या है? डिजीज़, जो आपको बीमारी है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो बीमारी थी, सॉरी, जैसे बोलूँ रामलाल को कैंसर थी, रामलाल को कैंसर थी, रामलाल हैड कैंसर, रामलाल हैड ए कैंसर। ठीक है, रामलाल हैड कैंसर। जैसे इरफान खान को कैंसर थी तो मैं रामलाल की जगह यहाँ पे इरफान खान लिख सकता हूँ, बड़ा अच्छा रहेगा। इरफान खान जो अपने बहुत महान एक्टर थे, आई लव दैट एक्टर एंड आई लव हिम रियली, सो ही वॉज सच ए नाइस एक्टर, ओके। सो ही जस्ट पास्ड अवे बिफोर 2 or 3 days ago, ओके। सो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, ऐसे आप बता सकते हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम थी। और पूछनी हो क्या क्या आपको कोई दिक्कत थी, जैसे कोई स्टूडेंट अगर कोचिंग सेंटर नहीं आते या स्कूल नहीं जाते तो पूछेंगे ना, हाँ भाई किसी ने बता दिया सर उसके तो ये प्रॉब्लम थी, तो हम पूछते ना, हाँ भाई तुझे क्या दिक्कत थी? तो पूछूंगा मैं, जैसे मैं पूछ लेता हूँ, हाँ भाई क्या तुझे कल बुखार था? ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ओके। मैं पूछूँ, हाँ जी बताओ बताओ, हाँ 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 बोलो, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ क्या उसको कैंसर थी?
हैड इरफान खान कैंसर, या फिर डिड इरफान खान हैव कैंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरी सरकार, इतनी बात समझ में आई कि क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। हैव यू टेकन? ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए रफ करते हैं। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको दिल में छुपा लूंगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो यूज है वो है कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना, टू हैड अ वंडरफुल टाइम। ओके, जब हम कोई अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं या कुछ मज़े करते हैं तो उनके लिए भी आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कल हमने पार्टी में मज़े किए थे, तो हम बोल सकते हैं वी हैड फन, वी हैड फन इन द पार्टी, वी हैड फन इन द पार्टी। हाँ जी, यस्टरडे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे दिल के चैन, वी हैड फन इन द पार्टी यस्टरडे। ठीक है, किसी के साथ अच्छा टाइम बिताया था आपने, कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो आप बोल सकते हैं जैसे कि हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक साथ, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, वी हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर, वी हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। ठीक है, अब जब दो भाई, दो बहन या दो सखियाँ या दो सखे जब एक साथ जाते हैं तो कहीं से घूम के आते हैं, तो हम पूछते हैं ना कि हाँ भैया आपने मज़े किए, क्या आपने मज़े किए? सो हम पूछते हैं ना ऐसे, हैड यू फन ओवर देयर, क्या आपने वहाँ पे मज़े किए, क्या आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया? हैड यू a good time together, क्या आपने एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के चैन, इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो मेरे प्यारे बच्चों एक काम करना, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ, चम चम।